हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस क्लास में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव गेस्ट प्रश्न जो आपके फाइनल एग्जाम 2025 में 100% पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो एकदम आप लोग इसे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको अपने फाइनल एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो और आप सभी अपना नंबर अच्छा से अच्छा उठा सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि सभी क्लास के पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री लेना तो आप लोग हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय या हेलो लिख कर आप सभी क्लास का पीडीएफ बिल्कुल ही फ्री ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा और सभी बच्चे फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन आप सभी का वह क्या है। कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच हम लोग को इनके बीच जो संबंध है उस पर हम लोग को प्रकाश डालना है। इसका आंसर देखिए, बोला आप सभी का कि कविता के आधार पर कवि ने भक्त और भगवान के बीच काफ़ी गहरा संबंध बताया है और भगवान को भक्त के बिना पूर्णतः अधूरा बताया है। यानी भगवान को भक्त के बिना कवि कहते हैं कि भगवान वह भक्त के बिना एकदम अधूरा है, यह संपूर्ण तरह से पूरा नहीं हुआ है। आगे लिखा आप सभी का कि भक्त और भगवान को एक दूसरे का पूरक कहा गया है। ठीक है ना, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप चलिए आगे देख लीजिए। अगला आप सभी के यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। बोला आप सभी के यहाँ पे क्वेश्चन क्या, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। बेटे के आंसू वह कब आते हैं। इसका आंसर देखिए, अंगा को लिखते समय बेटे की आंख में आंसू आ जाता है क्योंकि कई बार कोशिश करने के बावजूद भी वह अंगा नहीं लिख पाता है। क्या आप सभी का अंगा लिखते समय बेटे की आंखों में आंसू आ जाती है। क्यों आती है? क्योंकि वह कई बार कोशिश करने के बावजूद भी अंगा नहीं लिख पाता, इसी कारण से बेटे की आंख में आंसू आ जाती है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आप सभी यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला आप सभी का कि कवि गरीब वस्तुओं का उल्लेख क्यों करते हैं। कवि यह गरीब वस्तु का उल्लेख क्यों करते हैं। चलिए बताइए आप लोग फटाफट इसका आंसर। देखिए इसका आंसर आप सभी के यहाँ पे है कि कवि गरीब वस्तु का उल्लेख करते हुए हमें यह बताना चाहते हैं कि कुछ लोग गरीब होने के बावजूद भी अपने जीवन का आनंद लेते हैं और कुछ लोग धनी होने के बावजूद भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। क्या कहते हैं कवि, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब होने के बाद भी अपने जीवन का आनंद लेते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो धनी होने के बावजूद भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। समझ गए? अगर समझ गए तो आप लोग एक बार लिखिएगा कमेंट में यस। चलिए अब आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे है 4था नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे कि वृक्ष और कवि में क्या संवाद होती है, इन दोनों के बीच क्या बात होती है यही आपको बताना है। यहाँ पे देखिए आंसर आप सभी के यहाँ पे, कवि के अनुसार जब कवि कहीं बाहर से घर वापस आते थे तो मानो कि वृक्ष दूर से ललकारता कौन। वृक्ष क्या बोला था, कौन हो। तो कवि उसे जवाब में देते थे, तो जवाब में कवि कहते थे मैं तुम्हारा दोस्त। ठीक है ना, वृक्ष जो बूढ़ा वृक्ष था या दूर से ललकारता कौन हो, तो कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, समझ गया ना। बोला गया था आप सभी के यहाँ पे कि कवि के अनुसार कवि अगर कहीं से वापस आते थे घर पे तो वृक्ष था यह ललकारता था कौन, और जवाब में जो कवि कहते थे वह कहते थे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ 5वां क्वेश्चन, चलिए इसे भी देख लीजिए आप लोग। बोला आप सभी के यहाँ पे कि घर, शहर और देश के बाद कवि किन किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं और क्यों। घर, शहर और देश के बाद भी कवि किन किन चीज़ों को बताने की बात करते हैं और क्यों इन्हें वह बचाना चाहते हैं। देखिए इसका आंसर आप सभी के यहाँ पे है
कि घर, शहर और देश के बाद कवि नदियाँ, हवा, खाना, मनुष्य एवं जंगलों को बचाने की बात करते हैं। किन किन को? तो नदी को, हवा को, खाना को, मनुष्य को, इन सभी को जो है बचाने की बात कही गई है। क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्य विकास करने की होड़ में इन सभी चीज़ों को प्रदूषित कर रहा है। जो वर्तमान में मनुष्य अपनी वृद्धि करने के साथ साथ जो है यानी विकास करने के लिए जो है इन सब को नज़रअंदाज करते हुए जो है एकदम आगे बढ़ रहा है, तो इन सभी को जो है बचाने के लिए कवि कहते हैं। समझ गए ना? चलिए आगे देख लीजिए। आगे आप सभी के यहाँ पे है 6ठा नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे बोला गया है कि मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी, बच्चों ने उसकी परख कैसे की। इसका देखिए आंसर आप सभी के यहाँ पे है कि कवि के बारे में दीदी यह जानकारी देती है कि मरी हुई मछली की आँखों में किसी की छवि नहीं दिखती है। क्या? तो जो मछली मर जाती है उसकी आँखों में छवि नहीं दिखती है। इसकी परख के लिए लेखक ने मरी हुई मछली की आँखों में अपनी तस्वीर देखनी चाहिए थी। दीदी कहते हैं कि मरी हुई मछली की आँखों में जो है तस्वीर नहीं बनता है। इसकी परख यानी इसकी जांच करने के लिए जो है लेखक जो है यह मरी हुई मछली की आँखों में अपनी जो है तस्वीर देखने जाते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आपका है 7वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या आप सभी का देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन बोलेगा आप सभी को कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। जो गांधी जी है, महात्मा गांधी, यह बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। इसका देखिए आप लोग आंसर यहाँ पे है गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसा, विरोध और व्यवहारिक शिक्षा को कहते हैं। किसको बोलते हैं? तो गांधी जी कहते हैं बढ़िया शिक्षा अहिंसक, प्रतिरोध और व्यवहारिक शिक्षा को जो है गांधी जी कहते हैं बढ़िया शिक्षा, जिससे मनुष्य का चरित्र का निर्माण हो। समझ गए ना? गांधी जी जो है शिक्षा का उद्देश्य किताबी ज्ञान से नहीं रखते हैं। उनका कहने का मतलब है कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए जिससे हम लोग के जो है बॉडी का विकास हो, ठीक है ना, आत्मा का विकास हो, बुद्धि का विकास हो। ऐसा शिक्षा को जो है महात्मा गांधी एकदम बढ़िया शिक्षा बोलते हैं। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आगे आप सभी के यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या आप सभी का बोला आपको कि कवि को बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। कवि को जो है बूढ़ा वृक्ष जो है यह चौकीदार क्यों लगता था। वृक्ष जो है कवि को चौकीदार क्यों लगा। इसका देखिए आंसर, कवि को उसके दरवाजे पर खराब वृक्ष चौकीदार लगता था क्योंकि एक चौकीदार की तरह ही बूढ़ा वृक्ष उसके दरवाजे पर हमेशा तैनात रहता था। ठीक है ना? क्या लिखा आप सभी के यहाँ पे, कवि को जो है उसके दरवाजे पर खड़ा बूढ़ा वृक्ष जो है यानी वृक्ष जो है चौकीदार लगता है क्योंकि चौकीदार की तरह जो है बूढ़ा वृक्ष दरवाजे पर हमेशा खड़ा रहता था। इसी कारण जो है कवि को बूढ़ा वृक्ष जो है चौकीदार लगता था। क्यों? तो क्योंकि वृक्ष जो है कवि के दरवाजे पर हमेशा खड़ा रहता था। दिन हो, रात हो, बारिश हो, मौसम कैसा भी हो, उसमें वृक्ष कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और वह जो है 24 घंटा कवि के दरवाजे के पास हमेशा खड़ा रहता था। इसी के लिए जो कवि को लगता है कि बूढ़ा वृक्ष जो है चौकीदार बना हुआ है। चलिए तो आज क्लास में आप लोगों के लिए टोटल 8 क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोगों में कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा आप लोगों को क्लास तो लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है क्लास करके जो है प्रतिदिन अपनी क्लास का PDF लेंगे और अपने क्लास 10 की तैयारी जो अच्छा से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हम लोग शाम को 7 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय सभी बच्चे को। चलिए बेस्ट ऑफ लक।